अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि आपको पता है, अब तक हमने इस्म के हवाले से 3 चीज़ों के बारे में मज़ीद जानकारी हासिल कर ली है, और वो 3 चीज़ें हैं एराब के हवाले से, अदद के हवाले से और जिन्स के हवाले से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वुसअत। वुसअत वुसअत किसे कहते हैं? वुसअत कहते हैं कैपेसिटी को। अब ये कैपेसिटी से कैसे रिलेटेड होता है वो हम देखते हैं। तो अरबी ज़बान में जितने भी अस्मा हैं वो वुसअत के एतबार से 2 तरह के होते हैं। या तो वो मारिफा होंगे या वो होंगे नकिरा। मारिफा किसे कहते हैं और नकिरा किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा पेचीदा टर्म है। तो इसको हम बहुत आसान भाषा में समझें, जैसे कि हमको इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश के हवाले से अगर हम इसको देखें तो जो नकिरा होते हैं वो होते हैं कॉमन नाउन, और जो मारफा होते हैं वो होते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को और आसान अगर हम करें तो बहुत आसान इसला हो जाती है। ये हो जाते हैं यानी कोई खास नाम, खास, और ये हो जाता है आम। ठीक है। खास और आम में क्या फर्क होती है? आम और खास, आम और खास के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जैसे कि अगर मैंने एक लफ्ज बोला लड़का, तो अब लड़का जो है, कोई भी लड़का है, ये कॉमन नाउन में चला गया। यानी कि बहुत सारे लड़के हैं। सपोज आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपके सामने 100 लड़के बैठे हुए हैं। अब उन 100 लड़कों के हवाले से मैं बात करूं तो अगर किसी ने आपसे कहा कि किसी लड़के को भेजो, तो अब इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी कैपेसिटी, इसकी वुसअत बहुत ज़्यादा होती है नकिरा की। अब लड़का, आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं और 100 लड़के बैठे हुए हैं। अब आपसे किसी ने कहा एक लड़के को भेजना, और इसका जब भी आप अरबी के हवाले से कहें तो अगर हिंदी में तर्जुमा करेंगे तो इसका जो मतलब होगा कि उसने कहा एक लड़के को भेजो या किसी लड़के को भेजो, तो उस एक लड़के या किसी लड़के से मुराद ये हो जाएगा कि आपके पास इतनी वुसअत है, आपकी कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है कि आपके पास अगर सामने 100 लड़के बैठे हुए हैं तो आप उन 100 लड़कों में से किसी एक लड़के को भेज सकते हैं, किसी भी लड़के को भेज सकते हैं। लेकिन जब हम खास की बात करें, मसलन उसने किसी का नाम ले दिया और उसने नाम ले दिया जाकिर, कि जाकिर को भेजना, तो आपको मतलब समझ में, लड़के से मुराद है वो सारे लड़के जो आपकी क्लास में बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही उसने जाकिर कहा तो इससे एक ही लड़का मुराद होगा, खास, यानी जिसका नाम जाकिर है आप उस लड़के को ही भेजेंगे। तो नकिरा और मारिफा में यही डिफरेंस है। यानी जो इसम मारिफा होते हैं वो खास, तो और नकिरा जो होते हैं वो आम। अब बहुत सारे अल्फाज ले लेते हैं, जैसे कि अगर हमने कहा एनिमल, तो ये आ गया हमारा, इंग्लिश के हवाले से बात करें तो एनिमल जो है वो हमारा कॉमन नाउन है, यानी बहुत सारे जानवर हैं। लेकिन अगर इसको खास करना चाहें तो किसी एक के साथ खास कर देंगे, जैसे मसलन कैट कर दिया, तो अब इससे सिर्फ
जानवर तो ये भी है, लेकिन अब एनिमल में से बाकी जितने एनिमल्स थे वो निकल गए और कैट जो है वो एक प्रॉपर नाउन में आ गया। और भी इस तरह से हम ले सकते हैं। तो नकिरा और मारिफा के बारे में यही बात हमें पता करनी है कि नकिरा किसे कहते हैं। नकिरा यानी कोई आम जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो। आपके सामने 100 लड़के बैठे हैं तो वो सारे 100 लड़के शामिल हो गए। आपसे कहा एक किताब देना या कोई किताब देना, तो आपके पास अगर 10 किताबें हैं तो वो 10 मुराद हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने कहा कोई खास किताब देना, खास किताब से मुराद है जैसे कि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपके सामने कोई टीचर आता है जिससे आप वाकिफ नहीं है वो किस सब्जेक्ट का टीचर है, और उसने आकर आपसे कहा कि एक किताब देना, तो आप उसको कोई सी भी किताब दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही जब मारिफा पे हम जाएंगे तो वहाँ एक किताब या कोई किताब या वाज किताब ये नहीं कहेंगे। अगर कोई मान लो मैथ्स का टीचर आता है आपके सामने और उसने आपसे कहा किताब निकालो यानी द बुक, तो किताब निकालो, तो आप जानते हैं वो मैथ का टीचर है, तो वहां पर उस किताब से मुराद कोई खास किताब है और वो खास किताब है, यानी अगर मैथ्स का टीचर है तो वो मैथ की किताब ही होगी। तो अगर इंग्लिश के हवाले से और समझा जाए तो जो नकिरा होते हैं उनसे पहले इंग्लिश में आम तौर पर ए और एन जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यानी ए किताब या कोई खास किताब, आ बुक, और एन के साथ आता है एन एलिफेंट। ठीक है ना। अब आ बुक और एन एलिफेंट ये कॉमन नाउन में चले गए, लेकिन जैसे ही हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे दी बुक, दी एलिफेंट। तो ए और एन से जो मुराद होते हैं, यानी किसी लफ्ज से पहले ए और एन जैसे शब्द लगे हों, यानी इन्हें हम आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। और दी जो होता है वो किसी खास चीज के लिए आता है। अब बहुत सारी नदियां हैं, अ रिवर बोलेंगे तो कोई रिवर होगी, कोई नदी मुराद ले सकते हैं, लेकिन द रिवर बोलेंगे तो उस द रिवर से मुराद वो होगा कि वो कोई खास नदी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे द रिवर, अब पहले हम गंगा के बारे में बात कर रहे हैं, द गंगा नदी है तो द रिवर कहेंगे। और ये जो अल्फाज आते हैं जब भी प्रॉपर नाउन आते हैं ये हम तब लाते हैं जबकि वो बहुत मालूम और मारूफ चीज हो। यानी दी बुक बोलेंगे तो या तो ये बात होगी कि उसके बारे में हमें पहले से पता होगा, उसके बारे में पीछे से बात चली आ रही होगी, तो दी बुक से मुराद वही बुक मुराद हो जाएगी जो पीछे से चली आ रही है। अब लड़का इंग्लिश अरबी के हवाले से बात करें तो वलदुन, लड़के को कहते हैं वलदुन। लेकिन जब इसको हम मारिफा बनाएंगे यानी कोई खास लड़का मुराद लेंगे तो अरबी में जब इसको नकिरा से, जैसे ए बुक, लफ्ज तो बुक का ही रहा, लेकिन अगर उससे पहले ए लगा दिया तो वो नकिरा हो गया, और दी लगा दिया तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं वाक़ हुआ। लेकिन अरबी ज़बान में कैसे हम बनाते हैं वो हम सीखेंगे जब हम इसको मारिफा बनाएंगे, यानी मारिफा की अक़साम में सीखेंगे कि वलदुन से हम उसको मारिफा कैसे बनाएं। तो मारिफा तो कुछ खास चीज़ें होती हैं और नकिरा जो है वो सारी चीज़ें होती हैं। तो बजाय इसके कि हम नकिरा के बारे में तफसील से पढ़ें, हम सिर्फ मारिफा के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर अपने इस कोर्स में। और मारिफा के हवाले से जो कुछ भी हम पढ़ेंगे उसके बाद जो भी अस्मा बचेंगे उसे हम नकिरा कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम वुसअत में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम मारिफा के हवाले से पढ़ते हैं कि मारिफा कौन कौन सी चीजें होती हैं। वुसअत के हवाले से हमारा टॉपिक है मारिफा, यानी प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में जो सबसे पहली बात आती है वो आता है इस्मे अलम। अब इस्मे अलम किसे कहते हैं आपको पता है, यानी कि प्रॉपर नाउन में ये आ गया इस्मे अलम, और अलम कहते हैं आपको झंडे को। अब पहला मतलब इसमें अलम से मुराद है कि किसी भी खास चीज का नाम, जगह का नाम, किसी खास इंसान का नाम, तो वो सारे हमारे प्रॉपर नाउन होंगे और वो मारिफा कंसीडर किए जाएंगे। तो मारिफा की जो पहली अक़साम है
उसमें पहला नाम हमने ले लिया मसलन जाकिर, तो अरबी में इसको जाकिरुन लिखेंगे, लेकिन जाकिर हमारा जो है वो मारिफा कंसीडर होगा। किसी शहर का नाम ले लें, कानपुर, किसी खास कोई भी खास नाम ले लें तो वो हमारा मारिफा कंसिडर किया जाएगा, यानी किसी जगह का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, यानी प्रॉपर नाउन हो, नाम हो, नाम से मुराद अब किसी का भी नाम लेंगे तो उससे फिर वही चीज मुराद ली जाएगी। तो पहली जो किस्म आ गई मारिफा की वो होता है इसमें अलम। दूसरा जो होता है वो होता है अस्माए ज़मीर, ज़मायर। अस्माए ज़मायर किसे कहते हैं? तो इससे मुराद है हमारे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि आपको पता है, मसलन हम जाकिर के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो हर बार हम जाकिर नहीं बोलते हैं। जैसे कि जाकिर हामिद का लड़का है और वो बहुत नेक है, तो वहां पे हमें बोला उर्दू में जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो, ठीक है, वो बहुत नेक है, तो वो से मुराद हो गया यहाँ पर कि हम जाकिर की ही बात कर रहे हैं, यानी जाकिर ना बोल के हमने उसकी जगह उसके लिए एक ज़मीर इस्तेमाल कर दी, वो, तुम, मैं, ये सारे जो होते हैं। और अंग्रेजी में जैसे उर्दू में तो चाहे हम मुअन्नस के लिए बोलें या मुज़क्कर के लिए बोलें, यानी मेल फीमेल दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में बिल्कुल इंग्लिश की तरह होता है। और वो ये होता है कि इसको हम मसलन अगर कोई लड़का है तो उसके लिए ही बोलेंगे, कोई लड़की है उसके लिए सी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और अरबी के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके लिए जो लफ्ज आता है वो आता है हुवा, यानी इससे माना होता है ही, और हिया इसका माना होता है सी। तो ये हमारे अस्माए ज़मायर हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन है। और ये अभी आपको जब हम मारिफा की अक़साम पढ़ रहे हैं उसके हवाले से ये बात बतानी मकसूद थी, लेकिन जब हम अस्माए ज़मायर का टॉपिक पढ़ेंगे तो इन अस्मा को हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनके बारे में मज़ीद मालूमात के साथ पढ़ेंगे कि इनको हम किस तरह लाएंगे, यानी कि अपने के लिए, मेरे के लिए, हम के लिए, तुम के लिए, है ना, तुम दोनों के लिए, उन सब के लिए कौन कौन से अस्मा आएंगे। तीसरा जो हमारा मारिफा की किस्म है वो है अस्माए इशारा। अब अस्माए इशारा किसे कहते हैं? अस्माए इशारा यानी कि यहाँ पर वो अल्फाज मुराद होंगे जो हम इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब उर्दू में हम कहते हैं ये, वो, है ना, ये पास के लिए ये कुर्सी, दूर के लिए वो किताब या वो कलम, तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये और वो, ये आ गया, वो आ गया, ठीक है। और इंग्लिश में इससे रिलेटेड हम जो यूज करते हैं, जैसे करीब के इशारे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस, दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट। इसी तरह से जब हम अरबी में पढ़ते हैं तो इनके लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पास का जो इशारा होता है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हाजा, और जो दूर का इशारा है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जालिका। तो सूरह बकरा में जो पहली सूरह बकरा की जो पहली आयत है वो यहीं से स्टार्ट होती है, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु। तो जालिका और हाजा। अब जब हम अस्माए इशारा का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इनको भी बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, कौन कौन से अस्माए इशारा होते हैं, मुजक्कर के लिए कौन सा, मुअन्नस के लिए कौन सा। और ये जो हमारे हैं अस्माए ज़मायर और अस्माए इशारा, ये बिल्कुल हमारे अदद भी, अदद के हिसाब से और इनमें एराब के हिसाब से भी हम इनको पढ़ेंगे कि वाहिद के लिए कौन सा इशारा इस्तेमाल करेंगे, कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, मुसन्ना अगर है तो उनके लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, और जमा है तो उसके लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे। और इनका भी एराब होता है, आपकी जानकारी के लिए अभी बता दूं, यानी ये हालत रफ़ा में भी होंगे,
नसब में भी होंगे और हालत ज़र में भी होंगे। और ये अस्माए इशारा भी रफ़ा, नसब और ज़र तीनों हालतों में इस्तेमाल होते हैं, और वाहिद, मुसन्ना और जमा उन सब के लिए भी इस्तेमाल होंगे। और चौथा ये हमारी जो कैटेगरी है वो है अस्माए मौसूला। अस्माए मौसूला एक बिल्कुल जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, यानी कि वो रिलेट करते हैं एक दूसरे को, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि इनके लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हुम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, टू हुम, है ना, तो उस तरह के जो लफ्ज होते हैं। और उर्दू में जब हम इनको बोलते हैं तो हम इस तरह से बोलते हैं, वो लोग जो कि, वो जो कि, इस तरह का, वो जो कि, इस तरह के हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो मुजक्कर के लिए जो आता है वो आता है, आप बहुत पढ़ते हैं कुरान मजीद में, अल्लज़ी, और मुन्नस अल्लज़ी भी आता है, अल्लज़ीना भी आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना कफरू। तो ये अल्लज़ी और अल्लती, इस तरह के अल्फाज जो आते हैं, ये मुजक्कर के लिए आता है, यानी मेल के लिए आता है, अल्लती। तो ये हमारे अस्माए मौसूला हो गए। और ये हमारी जो 4 कैटेगरीज हैं, मार्फा की कुल टोटल 7 अक़साम होती हैं, उन 7 के बारे में हम पढ़ लेंगे। और उनके बाद जो कुछ भी बाकी रहेगा वो होगा अस्माए, वो सारे अस्माए नकिरा हो जाएंगे, ठीक है ना, नकिरा इस्म हो जाएंगे। और अभी जो हमने जो कैटेगरीज पढ़ी हैं, 4 कैटेगरीज पढ़ ली हैं, ये 4 बहुत आम सी हैं। यानी पहली जो हमारी है, इसमें अलम किसी खास चीज़ का नाम हो, ठीक है, तो वो हमारे अस्माए इसमें अलम में से आ जाएगा, यानी कि प्रॉपर नाउन, अस्माए ज़मीर यानी पर्सनल प्रोनाउन, अस्माए इशारा, और ये जो हमारे हैं इशारे से रिलेटेड प्रोनाउन है, दिस और दैट जैसे होते हैं अरबी में, उर्दू में हम ये और वो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और अरबी में इनके लिए हाजा और जालिका का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अस्माए मौसूला जो रिलेट करते हैं, रिलेट करने के लिए होते हैं, तो अल्लज़ी और अल्लती ये यहाँ पर आ गए, ये मुजक्कर के लिए है, ये मुअन्नस के लिए है। और इनके बारे में भी आप ये याद रखें कि इनका भी वाहिद के लिए भी अलग होता है, मुसन्ना के लिए भी होता है, और जमा के लिए भी अलग होता है। जैसे अल्लज़ी वाहिद के लिए है और अल्लज़ीना जमा के लिए आता है। तो अल्लती और इनके बारे में जो भी मजीद इन्फॉर्मेशन है, और इनका एराब कैसे शो करना है, यानी हालत रफ़ा, नसब और जर में इनको किस तरह से शो करेंगे, इनमें से जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, यानी ये इस्म है, और इस्म हमेशा 3 एराबी हालतों में मिलेगा, चाहे वो नकिरा इस्म हो, चाहे वो मारिफा इस्म हो, तो उसकी एराबी हालतें भी तीनों होंगी। आदत के हवाले से अगर देखें तो वो वाहिद, मुसन्ना और जमा भी होगा। और जिन्स के हवाले से बात करें तो मुजक्कर और मुअन्नस, यानी मेल और फीमेल दोनों चीज़ें उसमें मौजूद होंगी। तो इसीलिए ये सबसे अहम हो जाता है हमारे लिए कि जब तक हम इस्म के बारे में हमें 4 बातें मालूम नहीं होंगी, वो ये बहुत अहम है कि जब तक हमें इस्म के हवाले से 4 बातें मालूम नहीं होंगी, और वो 4 बातें हैं कि उसका एराब क्या है, उसका अदद क्या है, उसका जिन्स क्या है, और उसकी वसत क्या है, यानी नकिरा है या मारिफा है। तो अभी तक हमने जो मारिफा की अक़साम पढ़ी हैं, 4 अक़साम हमारे सामने आ गई। इसमें अलम, अस्माए ज़माइर, अस्माए इशारा और अस्माए मौसूला। और बाकी की जो 3 अक़साम हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हम ये देखेंगे कि ये सारे तो ऑलरेडी यानी अपने आप ही मारिफा हैं, लेकिन 5वीं जो कैटेगरी यहाँ पर आएगी वो जो होगी, वो हम देखेंगे कि जो नकिरा हमारे इस्म है, मसलन किताबुन, अब कोई किताब मुराद है, किताबुन का तर्जुमा हमेशा आप ये करेंगे, यानी जब भी नकिरा का तर्जुमा करना हो तो आप हमेशा ये करेंगे कि एक किताब या कोई किताब, यानी किताबुन से मुराद है एक किताब। और इस नकिरा इस्म को, किताब को, वही ए और एन वाला था, यानी जब हम उसको दी बुक बनाना चाहेंगे, यानी दी बुक जो हमारा लफ्ज आया था वो हमारा मारिफा हो गया था। तो अरबी जबान में जब हमें दी बुक लिखना होगा तो दी बुक कैसे लिखा जाएगा, यानी किताबुन लिख दें आप, तो अब बुक और एक किताब या कोई किताब वो हो गया ऑलरेडी, किताबुन, वलदुन, वैतुन, दारुन, हरबुन, ठीक है ना, जबलुन,
ये पहाड़ के लिए कहते हैं। तो ये सारी चीजें तो हमारी ऑलरेडी नकिरा हैं, यानी बुक के हवाले से तो ये चीज़ हमें पता है, लेकिन जब हम उस बुक को द बुक लिखेंगे तो वो मार्फा की हमारी 5वीं कैटेगरी होगी, जिसको हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जब अरबी ज़बान में हमें द बुक लिखना होगा यानी नकिरा से मारिफा बनाना होगा तो वो हम उसको किस तरह से करेंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। और अगर फिर भी कोई आपके मन में डाउट है, कोई सवालात पैदा होते हैं, तो जो भी स्क्रीन पे नंबर दिए जाते हैं आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और टाइम रहेगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। और आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और आपसे यही गुजारिश है कि आप जो भी हमारे यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।